हाय फ्रेंड, मैं विकास कुमार गुप्ता पीजीएम स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त चलिए दोस्त, आज कल हम लोग पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, जो कि पिछले 2 वीडियो टाइम एंड वर्क का बना चुके हैं। चलिए दोस्त, आज इस तरह का पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति किस काम को कर रहा है, बीच बीच में छोड़ के चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर काम पे लग जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति चल जाता है। आज इसी तरह का कुछ सवाल लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। दोस्त, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को पीजीएम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा दोस्त, ताकि जब भी आप लोग को मेरा वीडियो में डालूं तो आप लोग के पास पहुंच जाए। चलिए दोस्त, देखते हैं, पढ़ते हैं कुछ सवाल। सवाल नंबर 1 पे आते हैं। सवाल नंबर 1 है दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 9 और 18 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम मिलकर शुरू किया और 3 दिन पहले ए ने काम को छोड़कर चला गया। तो बोल रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। दोस्त, कल आपको बताए थे कि जब पहले की बात करेगा तो समझिएगा कि कुछ काम करके उसमें ऐड करके चला गया है और उस काम में फिर मौजूद भी है। जब बाद के कहेगा तो दोस्त हम जानेंगे कि बाद का काम यानी पहले बात किया हुआ था उसमें ही ऐड करके टोटल काम किया हुआ था। तो दोस्त चलिए इसी तरह देखते हैं। यहाँ पे पहले का बोल रहा है, यहाँ पे तो कह रहा है दोस्त हमारा कि ए और बी किसी काम को 9 और 18 दिन में। चलिए देखते हैं दोस्त, इसको बनाते हैं। कह रहा है यहाँ पे ए किसी काम को 9 दिन में और बी किसी काम को 18 दिन में। तो दोस्त बनाने आपको बताए हैं कि सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम हमें लग रहा है कि 18 होगा, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। चलिए दोस्त, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि उन्होंने मतलब किन्होंने, इन दोनों मिलकर के काम शुरू किया और 3 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया। दोस्त 3 दिन पहले, अभी बताएं दोस्त, पहले किया यानी 6 काम पहले किया है, तो 18 और 6 कितना हुआ दोस्त, यहाँ पे 24 हुआ। तो कह रहा है काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्त यहाँ पे टोटल काम 2 1 3 है, 3 ले भाग दे देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 8 डेज आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, इसी तरह का और एक अगला सवाल। ये नहीं समझ में आया होगा तो दोस्त अगला तो समझ में आ ही जाएगा। देखते हैं इसी तरह का सवाल नंबर 2 क्या कहता है दोस्त। सवाल नंबर 2 कहता है दोस्त, यहाँ पे सवाल नंबर 2 कहता है ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में, ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। तो कहता है कि उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद ए, अब की बार बोला है कि 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य अकेले बी कितने दिन में करेगा। अभी दोस्त बताए हैं, यहाँ पे देखेंगे ये काम कितने दिन कर रहा है दोस्त, 12 दिन, और यहाँ पे भी 15 दिन। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम दोस्त 60 होगा। चलिए, तो फिर यहाँ पे होगा, ये हुआ कितना हुआ, ये हुआ 5, ये हुआ 4। अब क्या कर रहा है दोस्त, कह रहा है कि उन्होंने 4 दिन काम किया और एक काम छोड़ दिया। दोस्त यहाँ पे टोटल काम 9 है, 4 दिन किए हैं दोनों मिलकर के, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा 36। तो 36 इसमें से माइनस कर लेंगे। अभी बताए हैं दोस्त कि जब पहले करेगा तो इसमें प्लस करेंगे और बाद करेगा तो माइनस। तो बोले हैं सवाल कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में 15 दिन में करता है और उन्होंने मिलकर के कार्य शुरू किया 4 दिन बाद आ गया दोस्त, बाद आ गया तो माइनस करेंगे, तो इसमें 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 24 बचेगा। तो फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है उन्होंने काम शुरू किया, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो यहाँ पे कह रहा है शेष काम बी कितने दिन में करेगा। तो बी को यहाँ पे देखेंगे दोस्त, बी का डिफरेंस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बी का, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो यहाँ पे दोस्त हमारा हो जाएगा 6 डेज आंसर हो जाएगा। दोस्त समझ में आ गया होगा दोस्त। इसी तरह का देखते हैं, कभी 3 आदमी दे देगा कि कभी 3 आदमी है और तीनों आदमी में से कोई पारा-पारी छोड़कर काम चला जाता है। चलिए देखते हैं 3 आदमी पर आधारित प्रश्न कैसा आता है हमारे सवालों में। 3 आदमी पर आधारित प्रश्न देखते हैं दोस्त। 3 आदमी पर आधारित है। यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में, वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं, उसके पश्चात दोनों कार्य छोड़ देते हैं और सी अकेले उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तो पूछ रहा है कि दोस्त यहाँ पे सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। समझिएगा दोस्त सवाल को। सवाल यहाँ पे कह रहा है, देखेंगे ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को यहाँ पे 30 दिन में करेगा। सबसे पहले लेंगे एलसीएम,
60 होगा, ये हुआ 3, ये हुआ 2। तो यहाँ पे टोटल काम कितना हुआ 5, लेकिन कह रहा है इन्होंने दोनों मिलकर 7 दिन तक काम किए हैं। तो कितना हुआ दोस्त टोटल, ये 35, तो ये कितना हुआ, ये 12, ये 7, ये 12 और 7। तो ये ए और बी का है, ए और बी का है। तो सी का कितना हो जाएगा दोस्त, सी का हो जाएगा यहाँ पे टोटल में 7 घटाएंगे 5 और टोटल कितना है 12 है। चलिए तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है उन दोनों ने कार्य को छोड़ दिया, उसके पश्चात शेष कार्य को करने में 10 दिन सी लगाता है। तो सी का पूछा है कितना दिन में करेगा। तो आइए देखते हैं, ये सी का है दोस्त। यहाँ पे सी 5/12 भाग काम करता है, कितने दिन में दोस्त 10 दिन में। तो देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा सी का कितना होगा, इधर होगा 120 और बाई 12, यहाँ पे कितना होगा दोस्त 24। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त हमारा 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्त। चलते हैं इसी तरह का और एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल नंबर 4 पे आते हैं दोस्त, देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। सवाल नंबर 4 दोस्त यहाँ पे कुछ इस तरह का है। कह रहा है कि ए एवं बी तथा सी, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं जो कि ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कार्य करता है। कह रहा है कि ए उस कार्य को 5 दिन पहले छोड़ देता है और ए के 2 दिन बाद बी ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। तो कह रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। चलिए दोस्त यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए 10 दिन और बी यहाँ पे 12 दिन और सी यहाँ पे 15 दिन, यही ना है दोस्त 10, 12, 15। यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 60 होगा, ये हुआ 6, ये हुआ 5, ये हुआ 4। चलिए दोस्त अब देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि ए उस काम को 5 दिन पहले का बात कर रहा है दोस्त। पहले को हम बताए हैं कि गुना करके 8 करेंगे, इसमें ए कह रहा है तो 6 5 कितना होगा दोस्त, यहाँ पे 30 हुआ। और फिर क्या कह रहा है, फिर यहाँ पे कह रहा है ए बी, मतलब ये बी ए के कितने दिन, 2 दिन बाद। दोस्त आपको बता दें कि 2 दिन बाद मतलब 3 दिन पहले, 2 दिन बाद मतलब 3 दिन पहले, ये 5 दिन पहले किया है और इसके 2 दिन बाद मतलब 3 दिन, यानी कहने का मतलब 3 दिन पहले ये भी काम करके छोड़ के चला गया है। तो कितना हुआ दोस्त यहाँ पे 60, 30, 90, 90, 15 कितना होता है दोस्त, यहाँ पे होता है 105। फिर क्या कर रहा है, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कार्य करने का मतलब इन तीनों ने कार्य को पूरा किया होगा। तो ये यहाँ पे कितना होगा 6, 4, 10, 10, 5, 15 हुआ दोस्त। इसमें 15 से भाग दे देंगे, ये कितना हुआ 7। ये हो जाएगा आंसर दोस्त 60। समझ में आ गया होगा दोस्त। चलिए देखते हैं सवाल नंबर फिर आगे की ओर। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर देखते हैं 5 क्या कहता है दोस्त। यहाँ पे सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हुए 5 कह रहा है दोस्त, देखेंगे यहाँ पे। चलिए 5 को देख लेते हैं। यहाँ पे 5 कह रहा है यहाँ पे कि ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में, ए और बी किसी काम को 40 और 45 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और ए ने कुछ समय बाद कार्य को छोड़ दिया, तो बी ने 23 दिन में कार्य को पूरा किया। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे ए कितने दिन तक कार्य को छोड़ा होगा। चलिए दोस्त देखते हैं इसको। कह रहा है यहाँ पे ए 45 दिन और बी 40 दिन, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। दोस्त आप लोग को लग रहा होगा इसका एलसीएम भारी होगा, लेकिन घबराने का कोई बात नहीं दोस्त। सबसे पहले आपको बताएं एलसीएम लेने का तरीका कि जो बड़ा होता है उसको मल्टीपल जब तक करते हैं ना, जब तक दोनों डिवाइड ना लग हो जाए। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 360 होगा। तो 360 लिए कितने बार में चलेगा दोस्त, 8 बार में, और ये कितना, ये 9 बार में। चलिए फिर क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि 23 दिन में शेष कार्य को पूरा किया। किसने दोस्त, बी कह रहा है यहाँ पे। तो 23 में गुना करा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 23 नाम कितना होता है 207 होता है। तो फिर 207 इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 153। तो कह रहा है कि कार्य कितने दिन तक मतलब होगा। तो चलिए दोस्त देखते हैं यहाँ पे कितना हुआ 9, 8, 17, इसमें 17 यहाँ पे 153 होगा। यहाँ पे 17 से भाग दे देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा दोस्त, ये कट जाएगा 9 बार में, जो कि 9 ही हमारा आंसर यहाँ पे है। चलिए फिर सवाल नंबर आगे की ओर 6 की ओर बढ़ते हुए
इसमें कुछ है नहीं दोस्त, इसी तरह का एलसीएम लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसे जैसे दोस्त आपको बताए हैं कि जैसे जैसे सवाल कहता है उसी तरह से हम सबसे पहले लिखेंगे, तब तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया सोचेंगे क्या कह रहा है, कौन पहले गया है, कौन बाद में गया है, कौन जाने वाला है, कौन आने वाला है। इस तरह के सवालों को हम ध्यान देंगे। चलिए सवाल नंबर ये हमारा 6 हुआ। 6 देखते हैं क्या कहता है दोस्त। यहाँ पे 6 कह रहा है कि एक किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है वह, और 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। कह रहा है कि 40 दिन तक काम किया और फिर 8 दिन में ही ब्रेक लगा के चला गया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि शेष कार्य को वाई ने 16 दिन में पूरा किया, तो कह रहा है कि 100 वाई कितने दिन में करेगा। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक्स 40 दिन में काम करता है, लेकिन 8 दिन के बाद चला गया दोस्त, यानी 8 दिन तो देखेंगे इसका कितना भाग 8 है, तो इसका कितना भाग क्या करेंगे 8 ऊपर कर लेंगे, यहाँ पे 5, ये हुआ दोस्त, ये हुआ 5, ये हुआ 5, ये हुआ x का 1/5। तो शेष निकालने के लिए दोस्त y का हम जानते हैं कि शेष निकालने के शेष दिनों के लिए शेष के लिए हम क्या करते हैं 1 में से माइनस करते हैं या इसी को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्त हमारा 5/4/5। तो फिर यहाँ पे कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि y 16 दिन में कह रहा है इसका, तो ये कितना हो जाएगा 5/4, ये 4 बार में कटा, ये हुआ 20 दिन। चलिए दोस्त y आ गया 20 दिन और वो पहले x कह रहा है 40 दिन। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि x 40 दिन में और y 20 दिन में, तो कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्त हम जानते हैं कि इन दोनों का एलसीएम 40 होगा, ये हुआ 1, ये हुआ 2, तो टोटल पूछा है कितना करेंगे, तो ये 3 हुआ। बताए हैं टोटल के लिए टोटल काम, अब भाई दोनों का एफिशिएंसी कितना है 2 1 3, तो ये हुआ 13.1/3 डेज आंसर होगा दोस्त हमारा। समझ में आ गया होगा दोस्त। चलिए इसको फिर आपसे समझते हैं। कह रहा है कि ये 40 दिन काम करता है, 8 दिन में काम करके छोड़ के चला जाता है x, तो देखेंगे कितना भाग काम करके चला गया है। तो 8/40 यानी 1/5, यानी 5 में से 1 भाग काम करके चला गया, 4 भाग कौन किया है y किया है। चलिए इसका देखेंगे कि फिर इसने 4/5 भाग में y ने 16 दिन तक काम किया है, तो देखेंगे इसका काम की टोटल काम कितना हुआ, तो इसका 20 काम हुआ और x का पहले ही 40 दे दिया है, इसका 20 हुआ। तो इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे दोस्त, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे फिर एलसीएम करेंगे, 40 होगा 1 का 2 होगा, फिर इस तरह भागा देंगे तो 40/3 आ जाएगा। इस तरह दोनों मिला करके 13.1/3 आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर दोस्त। सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 क्या कहता है दोस्त, चलिए देखते हैं। इसको बना लिया जाए। चलिए दोस्त यहाँ पे सवाल नंबर कुछ इसी तरह का है। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, तो उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन तक करेगा। समझ में आ गया होगा दोस्त। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन तक किया और उसी काम को वही कार्य को 12 दिन तक बी ने किया, फिर बी ने शेष कार्य केवल 9 दिन तक पूरा किया, तो उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए दोस्त यहाँ पे देखते हैं, बी पहले 9 दिन तक करके चला गया है केवल, और कितने तक किया है 12 दिन तक। तो इसका देख लेंगे टोटल काम में कितना भाग किया है। ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये 3/4 हुआ दोस्त, ये 3/4 हुआ ना दोस्त, 4 हुआ। चलिए तो ये हुआ इसका भाग, तो शेष भाग निकालेंगे। तो अभी शेष के लिए बताए हैं कि 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 में से माइनस करेंगे ये, तो कितना हुआ 1/4। तो इसका कह रहा है कि ये 20 दिन तक कार्य किया, तो इतने भाग काम कितने दिन में करेगा। तो ये क्या 20 ले भाग गुना करा देंगे, ये हुआ 5, ये हुआ 5, क्योंकि 5 ही राइट आंसर होगा। ये द्वारा कार्य कितने दिन में किया जाएगा 5 दिन में राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा दोस्त। चलिए सवाल नंबर 7 तो हो गया, 8 की ओर। मेरे किसी भी भाइयों को थोड़ा दिक्कत बुझा रहा होगा तो वीडियो पुश करके स्लो मोशन में समझिएगा दोस्त, और कहीं भी दिक्कत हो तो अपने मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे
व्हाट्सअप कीजिएगा, कहीं भी डाउट हो तो आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए दोस्त सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 8 को देखेंगे, कुछ इसी तरह का है। यहाँ पे 3 व्यक्ति दे दिया है। चलिए देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि ए बी सी किसी कार्य को 40 दिन तक में करते हैं, और फिर कह रहा है यहाँ पे 16 दिन तक बी और सी तीनों मिलके कार्य 40 दिन तक, और केवल बी और सी 16 दिन तक, और ए छोड़कर चला जाता है, और फिर बी और सी उस कार्य को शेष कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए दोस्त बी और सी का देख लेते हैं कितना भाग करते हैं। 16 काम किया है कितने में से? 40 काम में से। तो ये हुआ 2, ये हुआ 5, आ गया होगा दोस्त आपको 2/5। तो यहाँ पे शेष काम किसका निकलेगा दोस्त? यहाँ पे ए का निकलेगा, तो ए का निकालेंगे हम, यहाँ पे शेष काम लिख देंगे। तो शेष काम अभी बताए हैं, इसमें से 1 में से माइनस करेंगे तो ये होगा 3/5। 3/5। अब देखेंगे सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसका बी और सी कितना काम? 40 काम कर रहा है, 40 काम कर रहा है। तो चलिए इसका बी और सी का 3/5 40, तो ये कितना हो जाएगा? बी प्लस सी 40, 40×5 = 200/3। चलिए ओके, अब क्या हो गया? अब यहाँ इसमें निकालेंगे जो पूछ रहा है, जो ये हुआ बी प्लस सी, और टोटल ए प्लस बी प्लस सी का 40 काम दिया है ना। शुरू में लिखा है दोस्त ए प्लस बी प्लस सी 40 काम करते हैं, किसी काम को 40 दिन में करते हैं, और यहाँ पे दे दिया है बी प्लस सी किसी काम को 200/3 दिनों में करते हैं। तो अब पूछ रहा है कि ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे दोस्त ले लेंगे 200 एलसीएम, ये हुआ 5, ये हुआ 3। तो ए का निकालने के लिए इसमें से घटाएंगे, तो ए का हो जाएगा दोस्त यहाँ पे 200/2, यहाँ पे घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये कट गया कितने बार में दोस्त? 100 बार में। तो इसलिए ए का क्या हो जाएगा दोस्त? 100 डेज आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए दोस्त सवाल नंबर फिर आगे 9 की ओर। सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है यहाँ पे समझेंगे। सवाल नंबर 9 दोस्त यहाँ पे देखेंगे, देखिए दोस्त फिर उसी तरह का है। ये तो लगता है हो गया था क्या? चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं दोस्त। सवाल नंबर 9 कह रहा है किसी कार्य को ए 10 दिन में करता है, उसी कार्य को बी 20 दिन में पूरा करता है। तो दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, और 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। चलिए देखते हैं। ए कह रहा है यहाँ पे 10 दिन, और बी यहाँ पे कह रहा है 20 दिन। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 होगा, ये हुआ 2, ये हुआ 1। तो अब क्या कह रहा है कि दोनों ने 5 दिन काम किया, 5 इसमें करेंगे, ये हुआ 3, 5 गुना करेंगे, 5 दिन बाद का बात है, तो बाद के लिए माइनस करेंगे। अब पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। तो बी का एफिशिएंसी 1 है, यहाँ पे भागा दे देंगे तो ये होगा 5 डेज आंसर होगा। दोस्त समझ में आ गया होगा दोस्त। चलते हैं दोस्त सवाल नंबर, आज की अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 की ओर दोस्त, आज का लास्ट सवाल। सवाल नंबर देखते हैं। कह रहा है एक किसी कार्य को 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करता है, और बी को बुलाकर शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। तो बी को उस कार्य को अकेले करने में कितना समय लेगा। समझ में आ गया होगा दोस्त। यहाँ पे कह रहा है कि एक किसी काम को 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करता है। तो दोस्त कहने का मतलब देखिए, इस तरह के कोड आपको डायरेक्ट बता दूंगा। ये 20 कर रहा है ना, तो 5 इधर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 25 हो जाएगा। तो इस तरह से कहने मतलब इसको उल्टा करके इसमें से गुना करा देंगे। चलिए, तो कह रहा है एक किसी काम को 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करता है दोस्त। तो अब अभी बताए हैं कि 5 उधर जाएगा, 4 नीचे, तो 50 कितना हो जाएगा?
25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है दोस्त बी को बुलाकर उसने शेष कार्य 3 दिन में पूरा कराया। शेष कार्य के लिए अभी बताए हैं दोस्त, ये क्या कर रहा है 4/5 कर रहा है। यहाँ पे एक माइनस करेंगे, इसमें से क्या होगा दोस्त 1/5 होगा। तो इसी तरह बी का 1/5 3 दिन में, तो बी का 1/5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा दोस्त। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 75 होगा, ये हुआ 3, ये हुआ 5। बी को बुला करके दोनों ने काम किया है यहाँ पे, और बी 5 दिन में। तो फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्त, यहाँ पे पूछ रहा है कि बी, यहाँ पे पूछ रहा है बी, ए का दिया हुआ है यहाँ पे बी ए का ना पूछेगा, तो बी पूछा है कितने दिन में करेगा, तो बी का यहाँ पे 2 होगा और टोटल काम यहाँ पे 75 है, 75 से 2 से भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा बी का काम कितना 75/2 यानी 37 सही 1/2 डेज। चलिए दोस्त इसी तरह का एक और देखते हैं, अंतिम बोले थे मगर एक और देख लेते हैं इसी तरह का, इसी टाइप का। सवाल नंबर 11 देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है दोस्त यहाँ पे किसी काम को 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है, तो उस कार्य को ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में करेंगे। चलिए दोस्त इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक समझेंगे दोस्त। कह रहा है कि 7/5 7/10 भाग ए 15 दिन में करता है, 7/15 करता है 15 दिनों में, तो यहाँ पे बी के द्वारा 50 बी की सहायता से वह शेष कार्य को 4 दिन में करता है। दोस्त यहाँ पे कोई झोल झाल नहीं, एकदम ट्रिक बता रहे हैं ताकि आंसर ही निकल जाए। यहाँ पे अभी बताए हैं ना, यहाँ पे शेष काम दिया था तो ए प्लस बी के थे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो ए प्लस बी को देखेंगे 7/10 का शेष भाग कितना होता है दोस्त 3/10 होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये कितने दिन में कर रहा है उसके सहायता से 4 दिन में कर रहा है। अब पूछ रहा है दोनों कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी ये कितना हो जाएगा दोस्त 40 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये क्या ये तो आंसर हो गया दोस्त 40 13 सही 1/3 डेज, ये आंसर हुआ 40/3 जो कि विकल्प नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद दोस्त।